For a better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you'll get all the content easily, topic-wise. हाँ, तो आइए अब हम लोग देखते हैं रेटिंग प्रोसेस को कि रेटिंग प्रोसेस आखिरकार क्या होती है और किस तरह से पूरा का पूरा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हम आज तक पढ़ रहे हैं कि CRA जो है वो रेट करती है सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, अलग अलग कंपनियों के शेयर्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को। तो आखिरकार वो रेटिंग प्रोसेस क्या है, कैसा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो रेटिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या होती है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग एनालिसिस। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। अब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उस इंफॉर्मेशन पे एनालाइज किया जाता है कि वो कंपनी जिसकी इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसकी शेयर है, वो कैसी है। तो बेसिक रिसर्च होता है सबसे पहले, फिर ऑब्टेन किया जाता है क्रेडिट रिलेटेड डेटा, और उसके बाद बहुत ये जो डेटा ऑब्टेन कर रहे हैं ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ, वो स्टैटिस्टिकल डेटा और क्वालिटेटिव डेटा दोनों टाइप ऑफ डेटा ऑब्टेन करते हैं क्रेडिट CRAs। जब भी मैं CRA कहूँ तो आपको समझना है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात हो रही है। फ्रॉम अ मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्सेज, लाइक मतलब मल्टीपल, बहुत सारे सोर्सेज से ये इन डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो वो क्या क्या सोर्सेज हैं, आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे उस डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो एनुअल रिपोर्ट्स हो गए, प्रॉस्पेक्टस हो गई, जैसे कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है मार्केट में तो वो प्रॉस्पेक्टस लाती है। उस प्रॉस्पेक्टस में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। इंडस्ट्री एंड सेक्टोरल इकोनॉमिक डेटा, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स, डिस्कशन विद द इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर सर्कल्स, ये सब सारी चीज़ों को करके डेटा इकट्ठा किया जाता है CRA के द्वारा उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी की शेयर को या इंस्ट्रूमेंट को वो CRA रेट करने वाला है। स्टैटिस्टिकल डेटा बेसिस आर डेवलप्ड ओवर टाइम, और जब स्टैटिस्टिक, आपको कॉमन सेंस से हमें पता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो कब आएगा, जब बहुत सारा समय बीतेगा, रिकॉर्ड्स बनेंगे, हिस्ट्री आएगी, मतलब बहुत जब टाइम बीतेगा, टाइम के साथ स्टैटिस्टिकल डेटा आ जाता है। और उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं उसे मेजर सेक्टर्स, मेजर इशूज़ के साथ, मेजर अक्रॉस मेजर इशूअर कैटेगरीज के साथ। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है मीटिंग्स विथ मैनेजमेंट। मीटिंग्स विथ मैनेजमेंट कहने का मतलब ये जो CRA के ऑफिशियल्स हैं, जो एनालिस्ट्स हैं जो CRA ने भेजा है, वो जाके मिलती हैं मैनेजमेंट के साथ, कंपनी की मैनेजमेंट के साथ। इट्स द मैनेजमेंट्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द कंपनीज बिजनेस। क्या कंपनी से जाके क्या पूछती है कि भाई चल बताओ तुम्हारा कंपनी का बिजनेस प्लान कैसा है, क्या बिजनेस मॉडल है, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, अपने फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के बारे में ज़रा बताओ। ये कौन बताता है? मैनेजमेंट बताता है। किसको बताता है? CRA के जो ऑफिशियल्स हैं, मतलब एनालिस्ट्स जो हैं उनको। प्लान विजिट विद द मेजर मैन्युफैक्चरिंग वर्क सेंटर्स एंड प्रोजेक्ट साइट्स। ये जो CRA के ऑफिशियल्स जो हैं वो प्लांट विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हो रहा हो, और जो वर्क सेंटर है उस कंपनी का, वहाँ पे जाके वो लोग विजिट भी कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे अपने आँखों से देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। अब हम लोग यहाँ पे एक रेटिंग, जो पूरा का पूरा रेटिंग प्रोसेस है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे बनाया है, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि रेटिंग प्रोसेस को समझने में। आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। ईश्वर सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है रेटिंग के लिए, किसको? CRA को। और उसमें जो रिक्वेस्ट होता है उसमें एक अग्रीमेंट होता है, रेटिंग अग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, उसको साइन किया जाता है ईश्वर के द्वारा। और बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसमें, अग्रीमेंट में बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशंस या फिर कितना क्या फ़ीस है, रेटिंग एजेंसी क्या फ़ीस लेने वाली है, ये सब लिखा होता है। अब CRA का क्या ड्यूटी है? तो CRA सबसे पहले क्या करेगा, एक टीम बनाएगी CRA, और वो टीम में कौन कौन रहेगा?
टीम में ऐसा नहीं होगा कि देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि वो जो टीम बनाएगी CRA, उसमें ऐसा नहीं होगा ना कि इन नो केस विल ओनली वन इंडिविजुअल एनालिस्ट बी वर्किंग ऑन रेटिंग्स। मतलब सिर्फ एक आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा रेटिंग करने के लिए, पूरा का पूरा एक टीम रहेगा। और टीम जो है वो कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन, टीम कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन और कंडक्ट्स प्रिलिमिनरी एनालिसिस। टीम जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है, उसमें प्रिलिमिनरी एनालिसिस कुछ होता है, उसके बाद CRA के जो ये जो टीम है वो इंटरेक्ट करती है मैनेजमेंट के साथ। और मैनेजमेंट इंटरेक्शन में क्या होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैनेजमेंट के साथ जब बात हो रही है मैनेजमेंट के साथ जब बात हो रही है तो क्या क्या बातें हो रही है कंपनी के बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के बारे में, वहाँ प्लांट विजिट वगैरह ये सब चीज़ होता है। और उसके बाद एनालिसिस किया जाता है इस टीम के द्वारा। और जो टीम एनालाइज करती है सब कुछ को, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाकर प्रेजेंट करती है किसको, रेटिंग कमेटी के पास। रेटिंग कमेटी कौन, रेटिंग कमेटी CRA का ही जो थोड़ा सा हायर ऑफिशियल्स हैं वो रेटिंग कमेटी में आते हैं, CRA के रेटिंग कमेटी में। अब रेटिंग कमेटी क्या करेगी कि एक रेटिंग असाइन करेगी, और रेटिंग असाइन करने के बाद उसको कम्युनिकेट करेगी किसके साथ, इशूअर के साथ। मतलब इशूअर के मैनेजमेंट को भेज देगी कि देखो भाई तुम्हारा रेटिंग हम लोगों ने किया, ये एनालिसिस के द्वारा हम लोगों ने ये रेटिंग निकाला है, तुम्हें मंजूर है या नहीं। तो डज द इशूअर, यही क्वेश्चन अराइज होता है कि डज द इशूअर एक्सेप्ट द रेटिंग। अगर इशूअर ने रेटिंग को एक्सेप्ट कर लिया तो अब तो बहुत अच्छी बात है। CRA उसके बाद क्या करेगी कि अपने वेबसाइट में तुरंत में वो रेटिंग डाल देगी, और उसकी रेटिंग के साथ साथ मतलब क्यों दिया गया है ये वाला रेटिंग, उसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ रहेगा। और अगर ईश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है, रेटिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है कि अरे यार तुमने तो एनालिसिस वगैरह सब कुछ किया लेकिन फिर भी तुम लोगों ने इतना खराब रेटिंग दिया है मुझे, तब तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डज द ईश्वर अगर नहीं रेटिंग को एक्सेप्ट करता है ईश्वर, तो ईश्वर के पास क्या ऑप्शन है कि वो अपील कर सकता है रेटिंग के लिए, रेटिंग के खिलाफ। अगर अपील करता है ईश्वर तब तो भाई वो तो मामला हो गया सारे कोर्ट कचहरी वाला मामला, ठीक है। लेकिन अगर नहीं अपील करता है तो अनएक्सेप्टेड रेटिंग हो गया वो, मतलब ईश्वर ने रेटिंग को एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन फिर भी वो अनएक्सेप्टेड रेटिंग जो है वो CRA के वेबसाइट में दिखानी पड़ेगी CRA को। CRA डिस्क्लोज करेगा कि ये देखो अनएक्सेप्टेड रेटिंग है, मतलब ईश्वर ने इस रेटिंग को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर सब कुछ एनालिसिस वगैरह जहाँ तक हमारे द्वारा पॉसिबल था वो एनालिसिस वगैरह हमने किया, और देखो भाई जो रेटिंग आया है वो वेबसाइट में हम लोगों ने दिखा दिया है। तो वही बात है कि अगर ईश्वर एक्सेप्ट कर लेता है रेटिंग तब तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट वेबसाइट में दिखा देगा CRA। और अगर ईश्वर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है रेटिंग तो उसके पास दो ऑप्शन है कि अपील करो जाके, वो तो कोर्ट कचहरी वाला मामला हो गया, और अगर नहीं अपील करती है तो वो अनएक्सेप्टेड रेटिंग बन गया, और वो अनएक्सेप्टेड रेटिंग CRA अपने वेबसाइट में दिखाएगी। और एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग उसे मिस करते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कभी भी कोई रेटिंग एक बार कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दे देती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेके, किसी भी कंपनी का कोई इंस्ट्रूमेंट को लेके, तो उसको एक कंटिन्यूअस उसमें सर्वेलेंस रखना पड़ता है। रेटिंग को रेटिंग बदल भी तो सकता है ना, कंपनी मान लो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, वो इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो क्या करेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कि उस इंस्ट्रूमेंट की जो रेटिंग है उसको कम या ज़्यादा कर सकता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि कंटिन्यूअस सर्वेलेंस भी रखना पड़ता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। तो हम लोगों ने यही देखा कि रेटिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरह से इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर होती है, किस तरह से एनालिसिस होती है, मीटिंग्स वगैरह किस तरह से की जाती है, CRA के ऑफिशियल्स किस तरह से मीटिंग करते हैं मैनेजमेंट के साथ, और पूरा का पूरा जो ये रेटिंग प्रोसेस है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब हम लोग एक चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में। तो आपके दिमाग में ये तो ज़रूर अराइज होता होगा कि हमारे कंट्री में कौन कौन से ऐसे CRAs हैं जो कि थोड़े प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, ठीक है। तो उनमें से क्रिसिल का नाम सबसे पहले आता है, इकरा, केयर रेटिंग एजेंसी, फेच,
ब्रिकवर्क्स, स्मेरा मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रेटिंग एजेंसी। ये सब सारे मतलब कुछ कुछ टॉप एग्जाम्पल हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। अब आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहने का मतलब वो लॉ वगैरह में हम देखेंगे कि क्रेडिट रेटिंग के लिए या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए कैसे कैसे कानून बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ पे वो कानून लिखे गए हैं, कौन कौन से एक्ट में दिए गए हैं, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में।